इस वीडियो के अंदर भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूनिवेस्ट ऐप का। जी हाँ, जिसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, कैसे ये काम करती है, डिटेल रिव्यू होगा उसके पेड प्लान फीचर के ऊपर। प्लस ये जितनी भी ऐप्स है ना, यूनिवेस्ट है, लिक्विड है, चाहे स्मॉल केस है, इसके अंदर मेरे को एक सबसे बड़ा कॉन्स लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या ये सेफ है कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यूनिवेस्ट ऐप की बात करूँ तो जिन लोगों को नहीं पता, ये एक रिसर्च सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी बेस्ड फर्म्स होती है जो आपको स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉपर इनके पास में लाइसेंस होता है और यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि यूनी रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड करके इनकी रिसर्च फर्म है, जो कि यशपाल अरोड़ा जी चलाते हैं और 40 साल से भी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। प्लस 10+ एनालिस्ट की टीम के साथ में आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास स्मॉल केस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ द मैनेजर्स होते हैं, जैसे विंडमिल कैपिटल, निवेशा, वीकेंड इन्वेस्टिंग, ग्रीन पोर्टफोलियो, राइट रिसर्च। तो यहाँ पे हमारे पास में ना मल्टीपल मैनेजर्स के ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स पे ऐसा नहीं है। यूनिवर्स पे उनका जो खुद का रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी जो फर्म है, यूनी रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, वही केवल आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। और रिसेंटली ये डीमैट स्पेस के अंदर भी एंटर कर चुके हैं, यानी कि ब्रोकरिंग सर्विसेज के अंदर भी एंटर कर चुके हैं। तो इसके ऊपर भी आप एक सेपरेट जो है अपना एक डीमैट अकाउंट वगैरह भी यहाँ पे आप ओपन वगैरह करवा सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं सीधा आपको यूनिवेस्ट की ऐप के ऊपर ही यहाँ पे ले चलता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डीमैट अकाउंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवेस्ट ने ना डीमैट का अपना मतलब ब्रोकिंग सर्विस बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहो तो इनके साथ में एक फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं चार्जेस यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यू डिटेलिंग प्राइस के अंदर अगर आप जाएंगे तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन एएमसी जो है 35 रुपीज़ की आपकी यहाँ पे लगने वाली है। और इक्विटी डिलीवरी के ऊपर 18 रुपये है, प्लस 0.01%, दोनों में जो भी कम रहेगा। लोअर मिनिमम 2 रुपये। इंट्राडे के ऊपर 18 रुपये, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर 18 रुपये। नॉर्मली अगर अदर ब्रोकर्स के अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 20 रुपये पर ऑर्डर का यहाँ पे चार्जेस रहता है। प्लस फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपये तक की ब्रोकरेज आपकी एकदम से जीरो ब्रोकरेज हो जाती है, या फिर 25 डेज, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। तो ये इनका एक सेपरेट पूरा जो है, इनके साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसपे आपको 1 क्लिक एग्जीक्यूशन हो गया। इसके अलावा जीटीटी ऑर्डर्स वगैरह लगाना, डेली टिप्पणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे फीचर्स है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और दूसरा ब्रोकर है तो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल होल्डिंग का सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है स्मॉल केस के साथ में इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, जिसके थ्रू आप कोई भी ब्रोकर को यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हो। कनेक्ट कराने का फायदा ये रहता है कि ये लोग जो है आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक को जो है बाय रेटिंग्स यहाँ पे जो है एक्सपर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक को सेल रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक को होल्ड रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो एक्सपर्ट का यहाँ पे आपको वर्डिक्ट देखने को मिल जाता है, लॉन्ग टर्म भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस ऐप के सेक्शन के अंदर जो है पहले एक एलाइट इन्वेस्टमेंट करके रहता था, जिसके अंदर मैंने भी आप देख सकते हैं पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन P2P गाइडलाइंस के में जो है सेबी की बहुत सारी जो है रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे चेंज हो गए, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से यहाँ पे भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस पर्टिकुलर ऐप के साथ में। मैंने सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगाया था, लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देखेंगे जो एक्टिव मेरा चल रहा है, तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं इन्होंने अब जो पूरा एक्सटेंड कर दिया ना, वो भाई 2027 तक यहाँ पे आप देख सकते हो कर दिया। जी हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ दी कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट इन्होंने ये चीजें जो है चेंजेस कर दी, जिसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर भाई मैं इस ऐप से यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको एक जो है वॉच लिस्ट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको प्रीमियम स्क्रीनर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाय इन शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको कई सारे स्क्रीनर्स के अंदर स्टॉक्स के नाम बताएगा, उनके ट्रिगर प्राइस वगैरह बताएगा। तो यहाँ पे कई सारे स्क्रीनर दिए हुए, ब्रेकआउट का हो गया, डेली फ्रेश ब्रेकआउट का हो गया, तो बहुत सारे स्क्रीनर्स है और कई स्क्रीनर्स आपको केवल प्रीमियम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनका मार्केट का सेक्शन है, जो नॉर्मली आपको इक्विटी और एफ&ओ के जो भी बोला पूरा जो ओवरऑल जो कोई भी ऐप आजकल प्रोवाइड करती है, वो सारे फीचर, न्यूज वगैरह का सेक्शन वगैरह, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब भाई मेन आता है इनका ट्रेड वाला सेक्शन, जिसके लिए आपने यूनिवेस्ट हो सकता है डाउनलोड यहाँ पे किया हो। तो बेसिकली
जैसे मैंने बताया कि यूनिवेस्ट जो है अपने आप में एक इनकी एडवाइजरी रिसर्च फर्म है जो आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, और इसके लिए आपको इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आपको केवल स्टॉक के लिए चाहिए मिनिमम 3 महीने का आपको प्रो लाइट लेना पड़ेगा। स्टॉक के साथ में अगर आपको FNO का भी चाहिए तो इनका अलग प्लान है। इसके अलावा स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों के लिए भी इनका एक प्रो अल्फा करके अलग प्लान है। तो भाई इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे मेरे को प्रो प्लान खरीदना इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा एक दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर मेरा पेड प्लान था, वो भी अब ऑलमोस्ट एक्सपायर होने को आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको, जैसे अगर आप लाइव ट्रेड देखेंगे तो केवल पेड जो है सब्सक्राइब को दिखाएगा, लेकिन क्लोज ट्रेडर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाएगा कि इनकी कितने परसेंटेज यहाँ पे एक्यूरेसी है, यानी जो शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स हैं इन्होंने कितने सेल्स किए, उसमें से कितने प्रॉफिटेबल यहाँ पे रहे हैं। प्लस यहाँ पे आप टेबल वाइज जो है हर जो पास जो इन्होंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्लस किस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर यहाँ पे लॉसेस वगैरह भी जो है हुए हैं। ऐसे भाई बेसिकली मीडियम वाले स्टॉक्स के ऊपर हो गया। इसी तरह अगर आप लॉन्ग के ऊपर देखे होंगे तो ये बोलते हैं कि हमारी 100% एक्यूरेसी है। ऐसे FNO, ऑप्शन हो गया, कमोडिटी हो गया, इन सभी के ऊपर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। प्लस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेड वगैरह लेना चाहते हो तो आप सीधा इनकी ऐप के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो, चाहे आपका ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन कहीं पे भी डीमेट अकाउंट है तो ये आपको प्रॉपर एंट्री प्राइस हो गया, एग्जिट प्राइस हो गया, सभी के अलर्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। अब यार यहाँ पे ना आपको एक सबसे बड़ा कॉन्स बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो रिव्यूज रेटिंग के अंदर भी कई लोगों ने यही कॉमन चीज़ यहाँ पे जो है मेंशन की हुई है। एक्चुअली इन ऐप्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिक्विड का भी सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन है, अभी स्टिल चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये लोग डेली बेसिस पे आपको अलर्ट और रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन भाई जैसे वो प्राइस स्टॉक को टच करता है या लेट्स सपोज प्रॉफिट अगर आपको बुक करना है तो ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू या ऐसे अलर्ट्स भेजते हैं। तो अब ये ना आपको एक रेगुलर चेक करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है। और प्लस आजकल इतनी सारी नोटिफिकेशन हो गई है, ऐप की हो गई है, डिफरेंट ऐप्स की हो गई है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट्स वगैरह दिखते हैं वो प्रैक्टिकली जो है जो ऑफिस पर्सन्स वगैरह होते हैं या जो स्टॉक के ऊपर ज़्यादा नज़र अगर नहीं रखते या अलर्ट्स नहीं रहते, उनके लिए भाई प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के फीडबैक्स वगैरह पढ़ेंगे तो जनरली आपको कॉमन यही चीज़ नेगेटिव देखने को मिलेगी कि इन ऐप्स के ऊपर जो आपको अलर्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो प्रॉपरली जो है यहाँ पे ऑटोमेट आप नहीं कर सकते हो। मतलब आपको खुद को यहाँ पे एक तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद को ही ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, खुद को ही यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बुक करना पड़ेगा। और जैसे स्मॉल केस के अंदर रहता है कि रीबैलेंसिंग का एक फिक्स पीरियड रहता है कि मंथली हो गया, वीकली हो गया, उसी टाइम पे आपको रीबैलेंसिंग करनी है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपको अलर्ट्स मिलेंगे तभी आपको ऑर्डर वगैरह जो है एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। सो देखिए गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक एक्टिव ट्रेडर हो या लेट्स सपोज इन्वेस्टर भी हो, आप खुद की भी अपनी रिसर्च वगैरह करते हो, प्लस इस ऐप की मदद से भी आप ये ऐप रिकमेंडेशन देने के बाद में भी अगर आप खुद यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, अलर्ट वगैरह रह सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई करने के लिए आप इनका 3 महीने का जो प्लान है उसको एज ए ट्रायल यहाँ पे ले सकते हो। कई लोग के यहाँ पे प्रॉफिट्स भी हुए, कई लोग के यहाँ पे लॉस भी हुए, तो ये ऑब्वियसली बात है, पर्सन टू पर्सन बेसिकली डिपेंड करता है। बाकी मुझे एक कॉन्स यहाँ पे एक और ये लगा कि जैसे स्मॉल केस के में मेरे पास में एक डिफरेंट यहाँ पे एडवाइजरी जो है मैनेजर्स यहाँ पे है, मैं सबके जो है अलग अलग यहाँ पे पोर्टफोलियो, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह सब चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में उतने ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप के साथ, अगर आप लोगों ने ट्राई वगैरह किया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। Thank you guys. Thank you very much.